Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all once again in online English class on behalf of Superior College Miyawali generally and English department particularly. Students, as you know that Superior College is renowned for its commitment to excellence in education, and we are dedicated to provide you an engaging and enriching learning experience, and hope we together can make this online learning journey fruitful and productive. Let's start today's lesson. Students, as you know that we were reading short story number 4, thank you ma'am, and its third and last part of its textual reading. Let's commence it. So students, the passage we are going to read today, and that is important as far as its translation is concerned. So let's start its reading. In another corner of the room, behind a screen, was a gas plate and an ice box. In another corner of the room, रूम के कमरे के एक दूसरे कोने में, behind a screen, screen, partition, divider, room divider, was a gas plate. There was a stove, एक चूल्हा था, gas plate and an ice box. Ice box, freezer, refrigerator. कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे एक चूल्हा और फ्रीज़र था. मिसेस जॉन्स got up and went behind the screen. मिसेस जॉन्स उठी और पर्दे के पीछे चली गईं. The woman did not watch the boy. औरत ने लड़के को ना देखा. To see, ये देखने के लिए. If he was going to run now. आया वो अब भाग रहा था. औरत ने लड़के को ये देखने के लिए न देखा कि आया वो अब भाग रहा था. और डिड शी वॉच हर पर्स विच शी लेफ्ट बिहाइंड ऑन द डे बेड. और ना ही उसने अपने पर्स को देखा जो उसने अपने पीछे सोफे पर छोड़ दिया था. अब देखें, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगी है. उसके ऊपर जो है ना, उसको, हालांकि वो पर्स स्नैचर था, लेकिन उसको वहाँ पे अपने रूम में, अपने घर में इस तरह से अकेला बिठा के दूसरी साइड पे रूम में चली गई है, किचन वाली साइड पे. बट द बॉय टुक केयर, लेकिन लड़के ने एहतियात बरती. टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम. फार साइड ऑफ द रूम, बियॉन्ड द अदर साइड ऑफ द रूम. उसने दूर एक तरफ जो है बैठने में एहतियात बरती. वेर ही थॉट, जहाँ पे उसने सोचा. शी कुड ईजीली सी हिम, जहाँ पे वो उसे आसानी से देख सकती थी. आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई. आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई और आउट ऑफ द एंगल ऑफ हर आई, आउट ऑफ द साइड ऑफ हर आई. अपने आँख के एक कोने से उसको देख सकती थी. आप इसको डिफरेंट इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं इस लाइन की. जहाँ पे वो उसे आसानी से तिरछी नज़र से देख सकती थी, जहाँ से वो उसे आसानी से कनखियों से देख सकती थी, जहाँ पे वो आसानी से उसे आँख के कोने से देख सकती थी. आप इसकी कोई भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं. सो बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम. लेकिन लड़के ने दूर कमरे के कोने में बैठने में एहतियात बरती. वेर ही थॉट शी कुड ईजीली सी हिम, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, जहाँ पे वो उसे आँख के कोने से या तिरछी नज़र से आसानी से देख सकती थी. इफ़ शी वांटेड टू, अगर वो चाहती. ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम. अब ये जो लाइन है ना बेटा, ये डबल नेगेटिव के साथ है. डबल नेगेटिव है, जहाँ पे जब डबल नेगेटिव होता है तो वो ना ट्रांसलेशन जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है. सो ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम. वो नहीं चाहता था कि औरत उस पर भरोसा करे. जब आप ये भी कह सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि वो नहीं चाहता था कि औरत उस पर भरोसा ना करे. And he did not want to be mistrusted now, suspected now, disbelieved now, or doubted now. और अब वो नहीं चाहता था कि उस पर भरोसा ना किया जाए. यानी अब अगर औरत उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही थी तो वो भी जो है ना उस ट्रस्ट को विन करना चाहता था. वो चाहता था कि अब उस पर भरोसा किया जाए. यानी अब जो था ना, उसको अगर एक एतमाद दिया गया था, कॉन्फिडेंस दिया गया था, तो बच्चा जो था वो उसको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा था. तो ये इंसान की नेचर में है बेटा कि अगर जो है वो आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट की जाए किसी इंसान से कि आप ये कर सकते हैं या आप
ये नहीं करेंगे तो फिर इंसान जो है उस चीज़ को या तो अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि करेगा तो इंसान वो करता है, और इंसान से एक्सपेक्ट किया जाए कि वो ये चीज़ नहीं करेगा तो इंसान उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो इंसान को ना जैसा कहा जाए वो वैसा बनने की कोशिश करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिसको भी आप कहें ना तो पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड के साथ लोगों के साथ रखें, लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी पॉजिटिव रखें, गुमान पॉजिटिव रखें, ताकि लोग जो है वो अपने आप को वैसा बनाएं। नेक्स्ट, डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर। अब देखें वो बैठा है वहाँ पे, तो अब उसको थोड़ा सा ना ये भी हो गया है कि मैं भी कोई हेल्प करूँ इनकी। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर। क्या आपको दुकान पे जाने के लिए, स्टोर पे जाने के लिए किसी की ज़रूरत है। स्टोर बेटा दैट इज़ ग्रॉसरी स्टोर और सुपर स्टोर, ये कोई भी हो सकता है। तो दुकान पे जाने के लिए आपको या स्टोर पे जाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत है। आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा। मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, आपको शायद दूध मंगवाना हो या कोई चीज़। डोंट बिलीव आई डू, सैड द वुमेन। डोंट बिलीव, डोंट थिंक, डोंट डीम, DEEM, डीम, सोचना। रेकन, RECKON, रेकन। डोंट रेकन, डोंट डीम, डोंट थिंक, ये गुमान ना करें, ये ना सोचें कि मुझे ज़रूरत है। आई डू मीन आई नीड, मुझे ज़रूरत है। सैड द वुमेन, औरत ने कहा। अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ, अगर आपको अपने लिए मीठा दूध नहीं चाहिए तो ये आप ना सोचें कि मुझे ज़रूरत है। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस कैन मिल्क आई गॉट हियर। I was going to make cocoa. Cocoa is a hot drink that is made by ground cocoa seeds. So I was going to make cocoa out of this canned milk I got here. मैं तो इससे कोको बनाने जा रही थी जो मेरे पास जहाँ पे डब्बे वाला दूध था। That will be fine, said the boy. लड़के ने कहा, ये भी उम्दा है, ये भी खूब है, ये अच्छा होगा। अब बेटा नेक्स्ट पैसेज हम पढ़ने लगे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछला पैसेज जो पिछली हमने स्लाइड में पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट था, अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। शी हीटेड सम लीमा बीन्स, उसने लीमा बीन्स ये भी प्लांट की बेटा जो है वो सीड्स होते हैं, लीमा बीन्स। सो शी हीटेड, उसने गर्म किए, सम लीमा बीन्स एंड बीफ, और उसने बीफ कहते हैं बेटा दैट इज़ फ्लैश ऑफ कॉ, बुल एट्सेट्रा, ये बड़े जानवरों का जो गोश्त होता है उसको कहते हैं बीफ। सो उसने लीमा बीन्स और उसने लोबिये की फलियाँ, इसको उर्दू में कहते हैं लोबिया, उसने लोबिये की फलियाँ और गाय का गोश्त गर्म किया। शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो उसके पास फ्रीज़र में था। मेड द कोको बनाया, एंड सेट द टेबल, और मेज़ सजा दी। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड। औरत ने लड़के से ये ना पूछा, ऐसी कोई बात ना पूछी कि वो कहाँ रहता था। और इस फॉक्स रिलेटिव्स किथ एंड किन, KITH, किथ एंड किन, KI एंड AND एंड किथ एंड किन, KIN, किन। सो फॉक्स रिलेटिव्स आर फैमिली मेम्बर्स, या उसके रिश्तेदारों के बारे में और एनीथिंग एल्स, या कोई भी ऐसी बात दैट वुड एम्बेरस हिम, दैट वुड अपसेट हिम, दैट वुड कन्फ्यूज़ हिम। औरत ने लड़के से उसकी रिहाइश के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में, या कोई और ऐसी बात ना पूछी जो उसे शर्मिंदा करती या जो उसे परेशान करती। इंस्टेड रादर देन, की बजाय, एज दे एट, जब उन्होंने खाना खाया, शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, अबाउट हर जॉब, अपने काम के बारे में, अपनी मुलाजमत के बारे में, इन अ होटल ब्यूटी शॉप दैट इज़ पार्लर। सो उसने अपनी जॉब के बारे में, अपनी मुलाजमत के बारे में बताया, जो कि होटल में एक सिंगार की दुकान पे थी। दैट स्टेड ओपन लेट, जो देर तक खुली रहती थी। वट द वर्क वॉज लाइक, काम की नौयत क्या थी, किस तरह का काम था। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ विमेन केम इन एंड आउट। अच्छा बेटा, सिंगुलर जो होता है ना वो उसको हम वुमेन प्रोनाउंस करते हैं, और जो प्लूरल फॉर्म होती है इसको विमेन प्रोनाउंस करते हैं। विमेन केम इन एंड आउट,
और किस तरह से, काम की नौयत क्या थी और कैसे हर किस्म की औरतें वहाँ आती जाती थीं। अब औरतें किस टाइप की थीं? ब्लॉन्ड्स दीज आर फेयर कम्प्लेक्शनड एंड फेयर हेयर्ड और गोल्डन हेयर्ड लेडीज़। ऐसी औरतें जिनके सुनहरी बाल होते हैं, अच्छा उनकी फेयर स्किन होती है, मतलब वाइटिश होती हैं, और वैसे एक और ये होती है इनकी करेक्टरिस्टिक्स ब्लू आइज़ भी होती हैं, सो ब्लॉन्ड्स। और ये प्लूरल में है तो ब्लॉन्ड्स इसके साथ एस लिखा हुआ है बेटा। अगर ये सिंगुलर में हो ब्लॉन्ड तो BLONDE, ये फीमेल के लिए होता है। और मेल जो होते हैं अगर इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स रखने वाले तो उनको लिए वर्ड में BLOND, यहाँ तक जो होता है उसके साथ ई नहीं होता है। तो ये ब्लॉन्ड्स लेडीज़ के लिए है, ठीक है। सो सुनहरी बालों वाली, गोरी रंगत और सुनहरी बालों वाली औरतें, रेड हेड्स सुर्ख बालों वाली औरतें, एंड स्पेनिश दैट इज़ फ्रॉम स्पेन, यूरोपियन कंट्री जो है ना स्पेन, वहाँ से औरतें थी, हिस्पानवी औरतें। सो वो क्या कहती है? वो कहती है कि उसने बताया, इंस्टेड एज दे एट, इसकी बजाय जब उन्होंने खाना खाया, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप। उसने अपने होटल में अपने काम के बारे में बताया। अब शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन होटल ब्यूटी शॉप। उसने होटल में सिंगार की दुकान पर अपने मुलाजमत के बारे में बताया। दैट स्टेड ओपन लेट, जो देर तक खुली रहती थी। वट द वर्क वॉज लाइक, काम की नौयत क्या थी। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वीमेन केम इन एंड आउट, कैसे हर तरह की औरतें आती जाती थीं, जिनमें ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स एंड स्पेनिश, यानी गोरी रंगत और सुनहरे बालों वाली औरतें, सुर्ख बालों वाली औरतें और हिस्पानवी औरतें। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक। 10 सेंट केक दैट इज़ यू मे से सब यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ USA। तो ये जो है ना उनकी करेंसी का जो है ना वो है सब यूनिट है, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो ये ना इसके अंदर 100 जो है सेंट्स होते हैं $1 के अंदर। तो ये 10 सेंट केक था, यानी इसकी प्राइस जो थी वो 10 सेंट थी। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक। उसने 10 सेंट वाला केक उसे आधा काट कर दिया। ईट सम मोर सन, बेटा मज़ीद खाओ और खाओ, शी सैड, उसने कहा। When they were finished eating, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया, she got up, वो उठी and said, और कहा, Now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. अब ये $10 लो और अपने लिए नीले नर्म चमड़े के जूते खरीद लो। स्वेड बेटा कल भी हमने पढ़ा था ये वर्ड, दैट इज़ गॉड स्किन लेदर, सॉफ्ट लेदर भी कहते हैं इसको और गॉड स्किन भी कहते हैं। तो बकरी का चमड़ा या नर्म चमड़ा। नो हियर, आप ये $10 लो और अपने लिए खुद नीले नर्म चमड़े वाले जूते खरीद लो। एंड नेक्स्ट टाइम, और अगली बार या आइंदा, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक। लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक मीन कैचिंग और ग्रिपिंग और स्नैचिंग माई पॉकेट बुक। और अगली बार मेरा पर्स छीनने की गलती ना करना। नॉर एनीबडी एल्सेस, किसी और का भी नहीं, यानी ना मेरा पर्स छीनने की गलती करना और ना किसी और का। बिकॉज शूज गॉट बाय डेवलिश वेज विल बर्न योर फीट। डेवलिश वेज, ईवल वेज, वाइल और विकेड वेज, तो शैतानी तरीके से हासिल, क्योंकि शैतानी तरीके से हासिल किए गए जूते आपके पाँव जला देंगे। यानी आप कोई भी चीज़ बुरे तरीके से हासिल करेंगे तो उसका नुकसान आपको खुद को ही होगा। यानी जब भी कोई चीज़ हासिल करें तो जो है पॉजिटिव तरीके से हासिल करें, अच्छे तरीके से हासिल करें। कभी भी इस तरह से कोई भी आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे, कोई भी गलत ज़रिया जो है वो इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ को हासिल करने का, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। चाहे वो एग्ज़ाम में चीटिंग ही क्यों ना हो, वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं, इस तरह की जो बुरी चीज़ें होती हैं, यानी जो गलत तरीके से चीज़ आप हासिल करते हैं, उसका आपको फ़ायदा कभी भी नहीं होने वाला। तो वो उसको लेसन दे रही है, उसको बता रही है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो आप इस तरह से हासिल करेंगे, बुरे तरीके से हासिल करेंगे, मीन्स इस तरह के आप यूज़ करेंगे नेगेटिव, तो आपको वो फ़ायदा नहीं देगी चीज़। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे आराम करना है। बट फ्रॉम नाउ ऑन सन, बेटा अब के बाद, I hope you will behave yourself. You will behave yourself, you will behave properly, you will act properly. आप अच्छा तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगे। But from here on in son,
लेकिन अब से बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छा तर्ज़ अमल अपनाएंगे। नेक्स्ट पैसेज बेटा जो हम पढ़ने लगे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपन इट। वो उसे हॉल में से लेती हुई सदर दरवाजे तक गई। फ्रंट डोर मेन डोर, उसे जो है वो मेन दरवाजे तक, सदर दरवाजे तक ले गई। वो उसे हॉल में से लेके जाते हुए सदर दरवाजे तक ले गई। लीड की सेकंड फॉर्म है बेटा लेड, LEAD लीड होता है, तो यहाँ पे ये लेड इसकी सेकंड फॉर्म है। सो एंड ओपन इट, और उसे खोला। वो उसे हॉल में से लेते हुए सदर दरवाजे तक ले गई और उसे खोला। गुड नाइट, शब बखैर। बिहेव योर सेल्फ बॉय, लड़के अच्छा तर्ज अमल इख्तियार करना। एक्ट प्रॉपरली, आपने अच्छा तर्ज अमल इख्तियार करना है, अच्छे से बिहेव करना है। शी सैड, उसने कहा, लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, गली में बाहर देखते हुए, एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरा तो गली में बाहर देखते हुए उसने कहा, लड़के शब खैर, अच्छा तर्ज अमल इख्तियार करना। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग एल्स अदर देन थैंक यू मैम। लड़का थैंक यू मैम, शुक्रिया मैडम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था। टू मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को। बट ऑल्दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन अगरचे उसके लब हिले, लिप्स मूव्ड टू अटर समथिंग, उसके होंठों ने जुम्बिश की, उसके होंठों ने हरकत की। ही कुडंट इवन से दैट, वो हता कि ये भी ना कह सका। दैट ही एज ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, फुट ऑफ द बैरन स्टूप, बेस और फाउंडेशन, फुट बेस BASE बेस और फाउंडेशन, दामन में, ऑफ द बैरन स्टूप, बैरन that is deserted, forsaken, or you may say flat, stoop, platform, slump, 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 or slouch, SLOUCH, slouch। जब वो कुछ भी ना कह सको, सॉरी, बट ऑल्दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन उसके होंठ ना हिले, अगरचे उसके होंठ ना हिले। ही कुडंट इवन से दैट, सॉरी, उसके होंठ हिले लेकिन वो ये भी हता कि ना कह सका। जब वो वीरान चबूतरे के दामन में मुड़ा। एंड लुकड अप एट द लार्ज वुमेन इन द डोर, और जसीम औरत को दरवाजे में ऊपर देखा। देन शी शट द डोर, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट्स इट बेटा, स्टोरी हमारी एंड हो गई यहाँ पे। होप सो आपने यहाँ से जो है वो सीखा होगा। क्या सीखा है हमने कि काइंडनेस एंड ट्रस्ट आर रेमेडीज़ टू सोशल एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स काज बाय पॉवर्टी एंड फैमिली ट्रबल्स। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो पॉवर्टी की वजह से होती हैं, फैमिली ट्रॉमास होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं ना वो इस तरह की जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सोसाइटी का एक छोटा सा जो है वो काइंडनेस का अमल या किसी के ऊपर जो है इस तरह से ट्रस्ट करना, उसको जो है वो बहुत सारी बुराइयों से जो है वो बचा सकता है, इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, जिस तरह से मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स ने किया। सो आप सब भी जो है वो अपने आप से अहद करें कि आप जो है सोसाइटी के लिए ऐसे प्रोडक्टिव साबित होंगे जैसे मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स थी। यानी कोई भी जो बुरा आप देखें ना होते हुए, तो वो कहते हैं कि बुराई से नफ़रत करें, उस बुराई करने वाले से नफ़रत ना करें। तो बुराई करने वाले से जो है वो आपकी नफ़रत नहीं बनती, नफ़रत बुराई से करनी चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो सोसाइटी से बुराई का ख़ात्मा हो सकता है। ओके बेटा, दैट्स इट, ये हमारा लेसन आज का ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।